बाकी रहें चैप्टर 47 एक्सप्लेन विद एनीमे एक्स। इस नए चैप्टर का नाम है ग्रिपिंग एंड बाइटिंग। देखो तुम नए हो या पुराने मैं नहीं जानता, लेकिन सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं बाकी रहें के चैप्टर एक्सप्लेन करता रहता हूँ और बाकी अदर एनीमे और मांगा के भी। तो देखो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ऑथर का हीरो जो फादर ऑफ मॉडर्न कराटे भी है, दी लेट मासुतात्सु दोयामा। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ये फादर ऑफ मॉडर्न कराटे है, तो इसका मतलब ये अपने समय के बहुत ही ज्यादा स्किल्ड फाइटर रह चुके हैं। इतने ज्यादा स्किल्ड कि ये भी कहा जाता है कि इस बंदे ने अपनी उंगलियों को इतना ज्यादा ट्रेन किया था, इतना ज्यादा ट्रेन किया था, ये अपनी सिर्फ 2 उंगलियों पे 10 येन का सिक्का रख कर फिर उसे अपने अंगूठे से चपटा कर देता था। मतलब उस सिक्के को ये पूरी तरह से मोड़ देता था। सोचो एक सिक्के को मोड़ देना, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसा करने के लिए उंगलियों में गजब की ताकत होनी चाहिए। और हकीकत की बात की जाए तो शायद इस दुनिया में इसे सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं, जैसे कि मॉन्क। ये बंदा कहता है अब समझ गए, अगर मैं ये कर सकता हूँ। अब हमें आगे के चैप्टर दिखाए जाते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा ब्रूटैलिटी है। ये बंदा अपनी ग्रिप की मदद से किसी के कान पकड़ के उखाड़ देता है और इसके अलावा ये किसी की नाक पकड़ के भी उखाड़ सकता है। ये कहता है देखा तुमने, मैं जो चाहे वो शरीर का अंग उखाड़ सकता हूँ सिर्फ अपनी उंगलियों के दम पे। अब चैप्टर आता है प्रेजेंट में। यहाँ जैक लेटा हुआ है, मतलब जमीन पर गिरा हुआ है। मतलब हानायामा ने इसे इसकी असली जगह दिखा दी। अब हानायामा जैक से कहता है क्या तुम्हारा हो गया? जैक फिलहाल तो चुपचाप है, लेकिन हम देख सकते हैं कि इसके गाल में कितना बड़ा छेद हो चुका है। अब हानायामा जैक से कहता है क्या तुम जाना चाहते हो? लेकिन जैक हल्की सी स्माइल देता है और तुरंत ही हानायामा के पैरों को जकड़ लेता है, वो भी अपनी पूरी बॉडी से। किजाकी को तो वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आसपास के हर कोई इंसान हैरान हो चुका है। हानायामा बिना कुछ रिएक्ट करे खड़ा है और जैक अपना मुंह खोलता है। हानायामा हैरान हो चुका है और जैक हानायामा के पैरों पर जोर से काट लेता है। वहाँ पर खड़ा हर कोई शख्स सिर्फ यही कह रहा है क्या इसने इसके पैरों पर काट लिया? ये तो इसके पैरों पर काट रहा है। हम देख सकते हैं कि जैक ने सिर्फ एक पैर पकड़ा है हानायामा का, वो भी अपनी पूरी बॉडी के दम से। ये किसी बच्चे की तरह हानायामा के पैर से चिपक चुका है, जैसा एक बच्चा अपने बाप के पैर से लिपट जाता है, पापा पैसा दो। फिर वहाँ पर खड़ी एक औरत कहती है खून निकल रहा है। अब हम देख सकते हैं कि जैक के काटने की वजह से हानायामा के पैर से ब्लीडिंग हो रही है, मतलब खून निकल रहा है। अब हानायामा अपना एक हाथ जैक के पैर पर रखता है, पर यहाँ पर मुझे हैरानी किजाकी को देखकर हो रही है। ये कह रहा है ओ बॉय। इसके शब्द और रिएक्शन से लग रहा है बहुत ही बुरा होने वाला है जैक के साथ। अब हानायामा जैक के पैर को जोर से दबाता है। जैक की आंखें फट चुकी है और ये जोर जोर से चिल्ला रहा है। हानायामा ने सिर्फ अपनी उंगलियों के ग्रिप से ही जैक के पैर का हिस्सा फाड़ दिया है। हम इसके हाथों में जैक का चमड़ा देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि ये किस तरह से दर्द में चिल्ला रहा है। इससे ये तो प्रूफ हो गया कि हानायामा को काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अगर इसको किसी को फाड़ना है तो ये अपनी उंगलियों से ही उसे फाड़ सकता है। वहाँ के खड़े लोगों के छक्के छूट चुके हैं। किजाकी सोच रहा है लोगों को अलग अलग हिस्सों में काट देना। क्या इसी पकड़ का इस्तेमाल किया जा रहा था? पहले अपनी उंगलियों से तगड़ी ग्रिप बना, उसके बाद अपने अपोनेंट का चमड़ा उखाड़ के फेंक दो। जैक अभी भी दर्द के मारे बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। जैक खुद को 30 मार खा समझ रहा था, लेकिन हानायामा ने इसे बता दिया बेटा तू कौन है। तो गाइस देखते हैं अगले चैप्टर में क्या होगा। बने रहना सब्सक्राइब करके।